स्वागत है साथियों आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद उदय में। दोस्तों आज इस वीडियो में हम अध्ययन करने वाले हैं नैक के बारे में। NAAC आखिरकार क्या होता है नैक और इसका क्या अर्थ है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, इसके उद्देश्य क्या है और विद्यालय के लिए किसी भी महाविद्यालय के लिए इसका क्या अनुदान होता है। इस वीडियो में हम आज इसी के बारे में अध्ययन करेंगे। दोस्तों हम उम्मीद करते हैं कि आपने UGC के बारे में जरूर सुना होगा। अगर आपने UGC के बारे में नहीं सुना है तो हम आपको बताना चाहेंगे कि यह एक कमीशन है। UGC क्या होता है? यह एक कमीशन होता है जिसका काम होता है यूनिवर्सिटीज को अनुदान प्रदान करना। भारत का विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, जैसे कि इसका अंग्रेजी में नाम होता है यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन और शॉर्ट में इसे UGC कहा जाता है। केंद्र सरकार का यह एक आयोग है जो विश्वविद्यालय को मान्यता देता है। यही आयोग सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों को अनुदान भी प्रदान करता है। जैसे कि दोस्तों एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है कि विश्वविद्यालय को अनुदान कौन प्रदान करता है, तो यह करता है UGC। कौन करता है? UGC करता है। UGC का पूरा नाम होता है यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन। आगे दोस्तों हम देखते हैं नैक। क्या होता है नैक? नैक एक ऐसी ही संस्था है और इसका काम भी लगभग UGC के जैसा ही है। वर्तमान समय में हमारे देश में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में नैक एक अहम भूमिका निभा रहा है। इस समय प्रेजेंट टाइम में जो नैक है यह उच्च शिक्षा के लिए, हायर एजुकेशन के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। जी हाँ, हमारे देश भर में शिक्षा के स्तर को आगे बढ़ाने के लिए नैक एक अहम योगदान दे रहा है। तो आइए जानते हैं कि नैक का फुल फॉर्म क्या होता है और नैक क्या होता है। तो दोस्तों नैक का फुल फॉर्म होता है नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल। क्या होता है? नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल, जिसको हिंदी में क्या कहा जाता है? राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद। क्या कहा जाता है? राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद। यह एक ऑटोनोमस बॉडी है जो हमारे भारत में उच्च शिक्षा का आकलन और मान्यता प्राप्त करता है। आइए अब इसके बारे में अन्य सामान्य जानकारी प्राप्त करते हैं। नैक एक इंस्टीट्यूट है। नैक क्या होता है? नैक एक इंस्टीट्यूट है जिसका कार्य हमारे देश में उच्च शिक्षा संस्थानों इंस्टीट्यूशन का आकलन करना और उन्हें मान्यता प्रदान करना होता है। दोस्तों नैक एक ऐसा इंस्टीट्यूट होता है जो कि हमारे जो कॉलेज होते हैं, जो महाविद्यालय होता है, उनका निरीक्षण करना, उनका आकलन करना और आकलन करने के बाद उन्हें ग्रेड देता है, जैसे A++, A+, B+, ऐसे करके ग्रेड प्रदान करता है। और उसके अकॉर्डिंग क्या किया जाता है? किसी भी कॉलेज की, किसी भी महाविद्यालय के बारे में, किसी भी यूनिवर्सिटी के बारे में ग्रेडिंग दी जाती है और उसके बारे में जानकारी प्रोवाइड की जाती है, ताकि आप एडमिशन ले रहे हैं, कोई भी चीज़ कर रहे हैं, निरीक्षण करना चाहते हैं, तो आपको उसके थ्रू पता चल जाता है कि आपके कॉलेज में जहाँ पे आप एडमिशन लेना चाह रहे हैं वहाँ पे किस तरीके की फैसिलिटी है, कैसा वहाँ पे छात्रों से बिहेव किया जा रहा है, कैसा वहाँ पे करिकुलम है, और विद्यालय का, महाविद्यालय का वातावरण भी प्रोवाइड किया जाता है नैक के थ्रू। आपकी जानकारी के लिए बताना चाहेंगे कि नैक की स्थापना 1994 में की गई थी। नैक की स्थापना कब की गई थी? तो 1994 में की गई थी और इसका मुख्यालय बेंगलोर में है। कहाँ पे है? बेंगलोर में है, जो कि कर्नाटका की राजधानी है। अगस्त 2015 से अगस्त 2017 तक प्रोफेसर धीरेन्द्र पाल सिंह राष्ट्रीय आकलन और प्रत्यायन परिषद के निदेशक थे। प्रोफेसर वेद प्रकाश जनरल परिषद के अध्यक्ष थे और डॉक्टर बिंदर एस चौहान नैक के कार्यकारी समिति के अध्यक्ष हैं। यह शिक्षा में राष्ट्रीय नीति 1986 की सिफारिशों के बाद भारत का विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC द्वारा स्थापित किया गया है। जैसे कि दोस्तों यहाँ से स्पष्ट हो रहा है कि नैक की स्थापना UGC के द्वारा ही किया गया है, जिसने भारत में उच्च शिक्षा की गुणवत्ता पर जोर दिया। इसको स्थापित करने का मुख्य लक्ष्य भारत में शिक्षा को लेवल को ऊपर उठाना था। मतलब नैक की स्थापना इसलिए की गई ताकि भारत का जो शिक्षा लेवल है उसे क्या किया जाए? ऊपर उठाया जाए। नैक की स्थापना 1994 में UGC स्वायत्त निकाय के रूप में की गई थी, जैसा कि हमने ऊपर भी बताया है। कॉलेजों के लिए नैक मान्यता भारत में उच्च शिक्षा संस्थानों के कामकाज का एक अभिन्न अंग माना जाता है। भारत में सभी उच्च शिक्षण संस्थानों के लिए नैक की मान्यता प्राप्त करना अनिवार्य होता है और भारत में केवल नैक मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय ही UGC अनुदान के लिए पात्र होते हैं। जैसे कि दोस्तों UGC के थ्रू जो फंड होता है, जो अनुदान होता है, वह सिर्फ उन्हीं महाविद्यालय या विश्वविद्यालय को मिल सकता है जो कि नैक द्वारा मान्यता प्राप्त होते हैं। नैक की मान्यता का महत्व क्या होता है? आखिरकार नैक की मान्यता का महत्व आज के समय में लगभग सभी उच्च शिक्षण संस्थानों, विशेषकर राज्य विश्वविद्यालय के लिए नैक की
मान्यता प्राप्त करना अनिवार्य है। नैक मान्यता के बिना विश्वविद्यालय यूजीसी अनुदान, रूसा अनुदान, वित्तीय सहायता आदि के लिए पात्र नहीं है। दूसरी ओर नैक मान्यता शिक्षा, बुनियादी ढांचे, अनुसंधान, शिक्षण और शिक्षण आदि के संदर्भ में संस्थान की गुणवत्ता का निर्धारण करती है, जैसे कि A++, A+ और A जैसे ग्रेड सबसे अधिक मांग वाले संस्थान है। इसमें दोस्तों क्या होता है, जो सबसे अधिक अच्छे ग्रेड माने जाते हैं जैसे A++, यदि किसी कॉलेज के यदि किसी महाविद्यालय को A++ मतलब ग्रेड दिया जाता है तो वह विद्यालय क्या होता है, वह महाविद्यालय या फिर विश्वविद्यालय सबसे सर्वश्रेष्ठ महाविद्यालय कहलाता है, क्योंकि वे उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करते हैं। जो ऐसे होते हैं A++, ये सब होते हैं उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करते हैं। दूसरे पर यूजीसी के सभी मान्यता प्राप्त संस्थान पहले या दूसरे बैच के पाठ्यक्रमों के पूरा होने के बाद NBA या फिर NAAC जिसे कि नैक कहते हैं, किसी भी अन्य मान्यता के लिए आवेदन करना चाहिए। असेसमेंट के लिए क्या होते हैं क्राइटेरिया क्या होती है? क्राइटेरिया क्या होते हैं असेसमेंट के लिए? आकलन के लिए क्या क्राइटेरिया होती है? तो नैक के द्वारा असेसमेंट के लिए 7 क्राइटेरिया होती है, और जो कि है दोस्तों पाठचर्या के पहलू, अनुसंधान, नवाचार और विस्तार, शिक्षण, सीखना और मूल्यांकन, बुनियादी ढांचा और सीखने का संसाधन, छात्र सहायता और प्रगति, शासन, नेतृत्व और प्रबंधन। और लास्ट है दोस्तों आपका स्टूडेंट के लिए नैक प्रत्यायन के लाभ क्या होता है। पहले दोस्तों हम इसके बारे में जान लेते हैं आखिरकार पाठचर्या के पहलू क्या होते हैं, कि वो जो पाठचर्या चलाया जा रहा है वो कि विश्व के लेवल पे, इंडिया के लेवल पे किस तरीके का है, यदि अनुकूल में है कि नहीं, विद्यार्थी के अनुकूल में है कि नहीं, कॉलेज के द्वारा जो टीचर रखे गए वे उसे पूरा कर पा रहे हैं कि नहीं, अच्छे से मतलब कि एक्सप्लेन कर पा रहे हैं कि नहीं, वो आते हैं पाठचर्या के पहलू में आते हैं। अनुसंधान, नवाचार और विस्तार, जैसे कि दोस्तों प्रोजेक्टर हो गया, जो चीज नए चीजें रिसर्च की जा रही है क्या उनका यूज इसमें किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है, ये भी सब देखा जाता है कॉलेजों में या फिर महाविद्यालय में। शिक्षण, सीखना और मूल्यांकन, विद्यार्थी को किस तरीके से टीच किया जाता है, कैसे पढ़ाया जाता है, विद्यार्थी कितना सीखते हैं, उनका निर्धारण, उनका मूल्यांकन भी किया जाता है। और बुनियादी ढांचा और सीखने के संसाधन, जैसे कि क्या क्या इक्विपमेंट होते हैं जो कि विद्यार्थी को अच्छी ज्ञान, अच्छी नॉलेज प्राप्त करने में सहायता करते हैं, वो उपलब्ध है कि नहीं, ये सभी देखा जाता है नैक के अंदर। छात्र सहायता और प्रगति, जैसे कि स्कॉलरशिप हो गए, इस सब चीज़ों का व्यवस्था होता है नैक के थ्रू प्रोवाइड किया जाता है, जैसे यूजीसी ये काम करता है। और शासन, नेतृत्व और प्रबंधन, वहाँ पे किस तरीके के कर्मचारी, प्रशासन, नेतृत्व कैसे किया जाता है, प्रबंधन क्या होता है, इसके बारे में नैक ये सभी चीज़ों का आकलन करता है और उसके बाद अपना ग्रेड प्रोवाइड करता है। स्टूडेंट के लिए नैक प्रत्यायन के लाभ क्या होते हैं? सरल शब्दों में कहें तो नैक मान्यता या उच्च शिक्षण संस्थान का ग्रेड छात्र को संस्थान के बारे में सभी विवरणों, जैसे कि शिक्षा की गुणवत्ता, अनुसंधान, उत्पादन, शिक्षण और बुनियादी ढांचे आदि का पता लगाने में मदद करता है। नैक ग्रेड छात्रों को सर्वश्रेष्ठ चुनने में मदद करता है। संस्थान नैक मान्यता प्रक्रिया में अपने नैक ग्रेड प्रदर्शन के आधार पर नैक ग्रेड उच्च शिक्षण संस्थानों द्वारा दी जाने वाली डिग्री के मूल्य को भी निर्धारित करता है। मतलब कि आप किस कॉलेज से पढ़ के आए हैं, वो नैक के अंदर में है कि नहीं, यदि है तो उसको ज़्यादा वरीयता भी दिया जाता है। नैक का मुख्य उद्देश्य शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए लगातार काम करने में मदद करने के उद्देश्य से उच्च शिक्षा संस्थानों का आकलन और मान्यता देना है। नैक का जो मुख्य उद्देश्य होता है ये है कि शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार किया जाए, शिक्षा की गुणवत्ता में क्या किया जाए, सुधार किया जाए, और उच्च शिक्षा के संस्थानों का आकलन और मान्यता देना होता है। बेंगलुरु में अपने मुख्यालय के साथ नैक यूजीसी द्वारा वित्त पोषित एक स्वायत्त निकाय है। दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और नैक के बारे में अच्छे से समझ में आया होगा। यदि दोस्तों आपको कोई पॉइंट समझ में नहीं आया होगा तो हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको पूरा लिंक दे देंगे, आप वहां से पढ़ करके समझ सकते हैं। और यदि कुछ नहीं समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, हम आपको उसको आंसर देने का कोशिश करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।